यीशु मसीह अब भी मंदिर के आंगन में है। कल ही उसने मेजें उलट दी थीं और पिंजरे खोल दिए थे। अब मंदिर के अधिकारी उसके पास आते हैं, लेकिन वे सीखने नहीं आए हैं, वे जाल बिछाने आए हैं। वे एक सवाल पूछते हैं, क्या कैसर को कर देना ठीक है या नहीं? सवाल छोटा है, लेकिन खतरा बड़ा है। अगर यीशु मसीह कहता, हाँ कर या टैक्स दो, तो लोग कहेंगे यह तो कैसर का आदमी है, यह हमारे दुख नहीं समझता। और अगर वह कहे नहीं कर या टैक्स मत दो, तो रोमी सत्ता कहेगी कि वह विद्रोही है, वह व्यवस्था के लिए खतरा है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि जो सवाल पूछा गया था उसका कर से, टैक्स से कोई संबंध नहीं था, बल्कि यह वफादारी का सवाल था, जिसके द्वारा यह पूछा जा रहा था कि तुम किसके वफादार हो। ध्यान देने वाली बात है कि उन दिनों में कर देना केवल पैसा देना नहीं था। टैक्स देने का मतलब था हर दिन यह मानना कि हर कर देने वाले पर कैसर का अधिकार है, अंतिम सत्ता कैसर की है। इसलिए यह सवाल, क्या कैसर को कर देना ठीक है या नहीं, असल में यह जानने के लिए पूछा गया था कि मनुष्य किसका है। यीशु मसीह उनकी मन की बात भांप जाता है और कोई बहस नहीं करता। वह एक दीनार मंगवाता है और पूछता है, इस पर किसकी छवि है? लोग कहते हैं, कैसर की। तब यीशु मसीह कहता है, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। यह कोई चालाक जवाब नहीं है, यह एक सीमा रेखा है। सिक्के पर कैसर की छवि है, इसलिए सिक्का कैसर का हो सकता है, लेकिन मनुष्य पर कैसर की छवि नहीं है, मनुष्य पर परमेश्वर की छवि है, इसलिए मनुष्य कैसर का नहीं, परमेश्वर का है। यहीं से फर्क साफ हो जाता है, कैसर की व्यवस्था कैसे चलती है। कर देने से, मजबूरी से, नियंत्रण से। परमेश्वर की व्यवस्था कैसे चलती है? दया से, दान देने से, सम्मान करने से। जहां कैसर पूछता है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, वहां यीशु मसीह पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। आज यह सवाल हमारे सामने भी खड़ा है, हमारी वफादारी किस ओर है? अगर हमारा मन धन, सुरक्षा और सत्ता में लगा रहता है, तो हम कैसर की व्यवस्था में जी रहे हैं। लेकिन अगर हमारा मन दया, न्याय और प्रेम में लगा है, तो हम परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। आज का पाठ हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का राज्य कैसर की नकल नहीं करता, और मनुष्य की अंतिम पहचान यह नहीं है कि वह किसका कर देता है, बल्कि यह कि वह किसका है। यही आज का संदेश है।